हाँ जी, तो मैं क्या बता रहा था भाई तुम्हें, मैं बता रहा था कि अब हम अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं, कौन सा, 51 कौन सा था हमारा, प्रवीण, साहिल एंड रिया वाला। तो हमने अभी तक क्या डिस्कस करा था, वही पुराने वाले रूल डिस्कस कर रहे थे कि जितने भी खर्चे हैं वो पीएसआर में डेबिट हो जाते हैं, जितने भी इनकम और एक्चुअल क्रेडिट होता है, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डेबिट, क्योंकि खर्चे डेबिट होते हैं और इनकम में उल्टे रूल हो जाते हैं। तो मैंने एडजस्टमेंट टेबल बना ली। क्वेश्चन की शुरुआत है, प्रवीण, साहिल एंड रिया आर पार्टनर्स हैविंग कैपिटल ऑफ 2,160 एंड 1,20,000। लेकिन कैपिटल से पहले वर्ड लिखा है फिक्स्ड, तो फिक्स के नीचे अंडरलाइन कर लो, जिससे मुझे पता चल गया कि ये फिक्स कैपिटल है। तो मुझे पार्टनर्स करंट अकाउंट वर्ड यूज करना है। ये रीजन मैंने तुम्हें बता रखा है फ्लक्चुएटिंग और फिक्स कैपिटल वाली वीडियो में, देख लेना। दे शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 3:1:1। वेरी गुड, ये ओल्ड रेशो इसने दे दिया। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉर द फॉलोइंग विच वर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। ये बुक्स में लिखने से रह गई 3 चीजें। आगे, पास नेसेसरी रेक्टिफाइड एंट्री फॉर द अबव एडजस्टमेंट इन द बुक्स ऑफ द फर्म। इससे मुझे पता चल गया कि मुझे रेक्टिफाइड एंट्री या पास एडजस्टमेंट वाली एंट्री या सिंगल जर्नल एंट्री या एडजस्टमेंट एंट्री, कुछ भी नाम बोल दे, वो करनी है। अब 3 ट्रांजेक्शन्स कौन कौन सी उसकी रह गई। पहली ट्रांजेक्शन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%, तो 5% निकालना आता है सबको? हाँ जी सर आता है, बचपन में सीख लिया परसेंटेज निकालना। तो प्रवीण का 2 लाख का 5% कितना होता है? 5 दूनी 10,000। तो जल्दी से मेरे को बताओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में एक्चुअल को क्या लिखूं मैं, डेबिट करूं कि क्रेडिट करूं एक्चुअल को? वो देखो ऊपर, एक्चुअल क्या करूंगा मैं, क्रेडिट। तो मैं लिखूंगा या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक्चुअल वाली 10,000 इसकी आ गई, और इसकी कितनी है, 1,60,000 का 8,000 रुपये आ गया, और 6,000 रुपये ये आ गया हमारा। ठीक है भाई, 3 मैंने लिख दी, और मैं पीएसआर में क्या कर दूंगा, डेबिट। तो अभी नहीं करता, मैं रफ में लिख देता हूं। मैं पीएसआर में तीनों का टोटल कितना हो रहा था भाई, ये 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 24,000 रुपये मैं क्या कर दूंगा, डेबिट। अगर ये क्वेश्चन यही खत्म हो जाता ना, तो मैं यहाँ पे पीएसआर मतलब क्या दिया है इसने, 3:1:1 प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, मैं यहाँ डेबिट करके नेट अमाउंट निकाल के आंसर लिख देता। पर ये यहाँ खत्म नहीं है, अभी 2 ट्रांजेक्शन है, इसलिए मैंने इसे रफ में लिख दिया कि एक साथ नेट अमाउंट करूंगा डेबिट। अगला, सैलरी टू प्रवीण 1500 पर मंथ, कितनी है, 1500 पर मंथ। तो अगर कोई पर मंथ में सैलरी दी हुई है तो उसे एनुअल बनाने के लिए क्या करेंगे सर, 12 से मल्टीप्लाई कर दो, छोटी बात कर रहे हो। सैलरी भी खर्चा ही होता है सर हमारा, ये भी सेम है सैलरी। तो 18,000 तो इसकी सैलरी हो गई। अगला किसकी सैलरी दी हुई है, रिया की 1,000 पर मंथ, तो इसकी कुछ नहीं है, रिया की होगी 12,000। तो 18 और 12 कितना होता है, 30,000। तो सेम रूल फिर से मैं डेबिट कर दूंगा पीएसआर में 30,000 रुपये। सही बात, बिल्कुल सेम है, बिल्कुल पैटर्न। तो सर आप करवा क्यों रहे ये वाला क्वेश्चन, ये तो सेम ही हो रहा है जो कल करे थे हमने, और जब होमवर्क में भी इतने सारे हम करके लेके आए, सारे हो भी गए और सेम ही चीज़ है। इस पॉइंट के लिए मैं करा रहा हूँ ये वाला पॉइंट बस। ये पॉइंट क्या दिया है इसने, और पढ़ो इसे। इसने बोला है ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू जर्नल रिजर्व 10,000। प्रॉफिट को ट्रांसफर करना है 10,000 का, कहाँ पे, जर्नल रिजर्व में। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स 1 लाख। पहले मुझे बताओ, ये 1 लाख रुपए इसने सही डिस्ट्रीब्यूट करे कि गलत डिस्ट्रीब्यूट करे? कहाँ लिखा गलत? इसने कहीं लिखा कि 1 लाख रुपए गलत डिस्ट्रीब्यूट करे? इसने कुछ भी नहीं लिखा। तो हम मानेंगे 1 लाख उसने सही डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, तो हमें 1 लाख से कुछ लेना देना नहीं है। अगर वो बोलता कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दिए तो गलत करे, वो बोलता कोई गलत रेशो में कर दिए तो गलत करे, वो बोलता पार्ट कैपिटल के रेशो में कर दिए तो गलत करे, तब हम उसे डेबिट कर देते जो गलती करी थी। पर उसने कुछ नहीं बोला, तो हम मानेंगे प्रॉफिट उसने सही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया होगा, हम इग्नोर कर देंगे इसको। तो बस एक नई चीज ये आएगी, प्रॉफिट को ट्रांसफर कर दो जर्नल रिजर्व में। तो मुझे जल्दी से, तुम में से कौन बताएगा, मैंने ट्रांसफर रूल सिखाया था सबसे पहली क्लास के अंदर मुझे जल्दी से बताओ, प्रॉफिट ट्रांसफर करना है जर्नल रिजर्व में, तो जर्नल एंट्री क्या होगी? युवराज बताएगा मेरे को। ट्रांसफर करना है प्रॉफिट जर्नल रिजर्व में, प्रॉफिट को ट्रांसफर करना है। प्रॉफिट सोचो तो पहले तुम बताओ, दिमाग लगाओ पहले। वेरी गुड।
तो प्रॉफिट तो डेबिट हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, क्योंकि वो क्रेडिट की आइटम होती है और उसे ट्रांसफर करना है तो उसे डेबिट कर देंगे। 2 में क्या आ जाएगा, जिसमें ट्रांसफर करना है किसमें करना है, टू जर्नल रिजर्व। कितने रुपए का ट्रांसफर करना है और भाई 10,000 रुपया। कितने का, 10,000 रुपये। तो कर दो भाई, क्या लड़ने झगड़ने की, इसमें क्या बात है भाई, कर दो ट्रांसफर। कर दोगे ट्रांसफर, तो लो जी कर देता हूं मैं ट्रांसफर। तो इसको तो कुछ नहीं करना, ये दिख गया मेरे को एक चीज, ये भी तो प्रॉफिट ही है ना। तो मुझे क्या करना है, PSR में डेबिट कर देना 10,000 रुपये। मुझे क्या कर देना है, PSR में डेबिट कर देने हैं कितने रुपए, 10,000 रुपये। तो मैं यहां लिख देता हूं, हाँ ठीक है, यहीं पे लिख दो, एक ही बारी में कर दो। डेबिट कर दिए मैंने 10,000 रुपये PSR में। समझ गए बात, क्योंकि यहाँ डेबिट हो रहा है ना प्रॉफिट, प्रॉफिट मतलब PSR, प्रॉफिट मतलब PSR में डेबिट कर दो 10,000 रुपये। यही तो कहा है उसने भी करने को, बस ये करना और कुछ नहीं। टोटल कितना हो गया, 3, 4, 5, 6, 64,000 रुपये। ठीक है, 64,000 रुपये को PSR में बांटो। PSR कितना दिया हुआ है हमारा, 3:1:1। कितना दिया हुआ है, 3:1:1। तो कर दो भाई, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 64,000 इन 3:1:1। कर दोगे इतना, करो जी। देखो 64,000 इंटू 3/3, 4, 5। कैलकुलेशन थोड़ी सी डफ पड़ गई इसकी, कैलकुलेशन करोगे कैलकुलेटर से फटाफट करो, कोई सा बच्चा फटाफट करो। 5 से करो, इसे डिवाइड कितना आ रहा है, 5 × 5, 5 × 10, 5 × 40, 0 0 इतना आ रहा है 12,800। एक बार चेक कर लेना सही करिए कि गलत करिए, 12,800 आ रहा होगा। अब 12,800 की 3 से और मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, 3 से मल्टी 51 कंफर्म। इसका आ गया 12,800 और इसका आ गया 12,800। गलत करी है तुमने शायद, 32 गलत करी है। 51,200 नहीं आएगा, नहीं आने का, मैं करता हूँ। 0 0 8 9 8 24, 3 दूनी 6 7 8, 3 × 3 38,400 आना चाहिए, 38,400 आएगा। ये भी ठीक करिए, भी नहीं, ये तो सेम ही आएगा। ठीक है, ये तो सेम ही है, समझ गए, 38,400 ही आ गया डेबिट। बस कुछ भी नहीं, जर्नल एंट्री पास कर दो। एक बनाओ जी, जर्नल एंट्री बनाओ। कितना डेबिट आ रहा है, आप भी करो फटाफट। कितना आ रहा है, 28,000। ये क्रेडिट का कर रहा हूँ मैं। इसका कितना आ गया, 8,000। इसका कितना आ गया, 6 7 8, 18,000 आ गया। फटाफट एक बार करना तुम भी। इनका ये तो अमाउंट नेट ही है हमारी भाई, कितनी 38,400। माइनस करके बताना जल्दी कितना आ रहा है। अब नेट अमाउंट करो, नेट इफेक्ट कितना आ रहा है, बताओ कौन सा बड़ा है, डेबिट बड़ा है क्रेडिट बड़ा है, डेबिट बड़ा है। कितने से बड़ा है हमारा डेबिट, 10,400 डेबिट। इसमें कौन सा बड़ा है, इसमें भी डेबिट बड़ा है। कितने से बड़ा है भाई, 4,800 डेबिट। और इसमें कौन सा बड़ा है, इसमें क्रेडिट बड़ा है। कितने से बड़ा है क्रेडिट हमारा, 5,200 कौन सा है क्रेडिट। चलो जी जर्नल एंट्री बनाओ। जर्नल एंट्री क्या बनी देखना, मैं क्या करूंगा, प्रवीण करंट, क्योंकि फिक्स कैपिटल थी ना, करंट अकाउंट डेबिट कितने से, 10,400। अब ये दोनों, ये भी डेबिट ही है हमारा। एसिज करंट अकाउंट डेबिट कितने से भाई, 4,800। अब ये वाला 2 आवर्स करंट अकाउंट कितने से भाई, 5,200। तो क्या सर ये डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट हो रहा है, नहीं हो रहा है। क्यों नहीं होने का, क्योंकि सर हमने इसका तो ट्रीटमेंट कर दिया था, 2 जर्नल रिजर्व करा था हमने, कहीं नहीं करा था। अगर मैंने अकाउंट्स में किसी चीज़ का डबल इम्पैक्ट नहीं दिया तो वो कभी भी मैच नहीं होने का। तो डबल इम्पैक्ट अब दो, यहाँ तो सिर्फ प्रॉफिट का इम्पैक्ट आना है। तो 2 जर्नल रिजर्व था तो 2 को 2 सेम टू सेम लिख दो, 2 जर्नल रिजर्व अकाउंट 10,000। अब आ जाएगा बराबर, देखो होगी रेक्टिफाइड जर्नल एंट्री पास। देखो एक बार, अब आ रहा है बराबर, आ गया बराबर।
तो अच्छा, बुक के अंदर बिल्कुल अलग तरीके से करा हुआ है। बुक के अंदर उसने बहुत सारी अलग अलग चीज़ें करी हुई है। उसने क्या करा है, इस 54,000 को अलग डेबिट करा है, इस 10,000 को अलग डेबिट करा है, रेशो सेम है। क्या ज़रूरत है भाई बांटने की दो अलग अलग? जब दोनों चीज़ों का रेशो सेम है तो अलग अलग बांटने का क्या ज़रूरत है? दोनों के टोटल 64 को ही बांटो ना एक बारी में, डेबिट करो PSR में। डेबिट हो रहा है ना, ये भी डेबिट है, ये भी डेबिट है, ये भी डेबिट है, और तीनों के तीनों PSR में है। ऐसे तो फिर तीनों के तीनों ही तुम अलग अलग डेबिट कर दो, चाहे आंसर तब भी बराबर आएगा। तीनों को तुम अलग अलग डेबिट भी करोगे ना तो भी आंसर सेम आएगा। मैं तीनों को साथ में डेबिट करता हूँ, टाइम बचता है उससे मेरा। ठीक है भाई, बुक में ये थोड़ा सा अलग करा है उसने, और ये एक टू जर्नल रिजर्व वाली चीज़ अलग होगी, बाकी सब कुछ सेम है। मैं इसे ऐसे को बंद कर देता हूँ जिससे तुम कंफ्यूज ना हो। ये अलग हो गया, इसकी फ़ोटो क्लिक करो, मैं अगला कंसेप्ट बता रहा हूँ। ठीक है भाई, अब आ जाओ तुम, अगला कंसेप्ट है हमारा ये वाला। समझ में आ गया क्या करा? मैं एक बार हल्का से बताऊँ, रिवाइज कराऊँ इसको अच्छे से रिवाइज कराऊँ एक बार मैं इसको। सुनो मेरी बात ध्यान से, अब इसको कैसे करा था हमने क्या करा सर? उसने बोला पहली चीज़, उसने क्या बोली? पहली चीज़ उसने बोला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, गलती कर दी। तो मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला, एक्चुअल क्रेडिट कर दिया, तीनों का टोटल PSR में डेबिट कर दिया। ये लो जी, यहाँ से ये उठ के आ गया PSR का डेबिट। फिर उसने बोला सैलरी, एक्चुअल क्रेडिट कर दी, इन सब का टोटल यहाँ से यहाँ आ गया, PSR में डेबिट कर दिया। फिर उसने बोला ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ये देखो जी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, तो PSR में डेबिट हो रहा था ना, तो PSR में तो डेबिट कर दिया, और इन सब का ये वाला क्रेडिट वाला हिस्सा मैं यहाँ लिखूंगा डायरेक्ट, PSR में डेबिट करा भी मैंने, बस उसका दूसरा इंपैक्ट मैं डायरेक्ट जनरल एंट्री में दूंगा। ठीक है, अभी मैंने डेबिट कर दिया, इन सब का टोटल 64 हो गया, 64,000 को मैंने यहाँ पे डेबिट कर दिया, नेट अमाउंट निकाल दी बस। डेबिट क्रेडिट बड़ा कौन सा है सर? क्रेडिट बड़ा है तो क्रेडिट, डेबिट बड़ा है तो डेबिट, इसमें भी डेबिट बड़ा है, ये छोटा है तो डेबिट ही आ गया इसका बैलेंस भी। इसमें 18,000 बड़ा है तो 18,000 12,800 में से माइनस करा 5200 क्रेडिट, जर्नल एंट्री में लिख दिया, जो डेबिट वाला डेबिट में, क्रेडिट वाला क्रेडिट में। और ये टू जर्नल रिजर्व सेम टू सेम मैंने उठा के यहाँ रख दिया, ये टू जर्नल रिजर्व मैंने सेम टू सेम उठा के यहाँ रख दिया। तुम्हें दिखाई दे रहा था उधर पायल? अगर ना दिखाई देना तो इधर आ जाया करो, दे रहा था दिखाई? ये टू जर्नल रिजर्व मैंने सेम टू सेम उठा के इधर रख दिया। बताओ समझ में आ गया? अब तो छोटा सा फर्क है बस, एक नई चीज़ क्या आई, ये जर्नल एंट्री ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। तो मैंने क्या करा, जर्नल एंट्री थी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट करने का मतलब PSR में तो डेबिट कर दो 10,000, और टू जर्नल रिजर्व को टू जर्नल रिजर्व सेम टू सेम लिख दो, बस ये नई चीज़ थी। जर्नल एंट्री तुम्हें करनी आती है, मुझे सिखाने की ज़रूरत नहीं है, आती है ना वाली, ट्रांसफ़र रूल सिखाया हुआ है सबको मैंने। बच्चा कंफ्यूज क्या होता है इन क्वेश्चंस में? बच्चा कहता है सर कभी तो हमने प्रॉफिट को डेबिट करा, कभी नहीं करा। वो तुम्हें देखना पड़ेगा कि क्या उसने प्रॉफिट को बांटते टाइम गलती करी है कोई। अगर उसने प्रॉफिट को बांटते टाइम गलती करी है तब तो तुम उसे डेबिट करोगे वापस, जो गलती करी है। मान लो रेशो क्या था हमारा यहाँ पे 3:1:1। अगर वो बोल देता उसने 1 लाख रुपए को इक्वली बांट दिया, तो गलती कर दी ना, इक्वल तो नहीं बांटना चाहिए था, तो मैं उसे इक्वल वाले को तो डेबिट कर देता यहाँ। और किस में बढ़ना चाहिए था, क्रेडिट किस में होना चाहिए था, इस रेशो में, तो मैं यहाँ लिख देता क्रेडिट 1 लाख। समझ गए बात? ये कब करता, जब वो गलती करता, लेकिन उसने यहाँ गलती करी ही नहीं, तो मैं उसे ठीक करूँगा ही क्यों? उसने पहले ही रेशो में बांटा हुआ तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, मैं कुछ भी नहीं करता उसका। अब आते हैं 54 नंबर के इलस्ट्रेशन पे, ध्यान से देखना। PQ and R are partners in a firm sharing profit and loss in the ratio of 2:1:2। मिल गया? सॉरी 55 में देयर फिक्स कैपिटल वर, उनकी फिक्स कैपिटल कितनी है? 3 लाख, 1 लाख, 2 लाख रेस्पेक्टिवली। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 31 मार्च 2023 का वॉज क्रेडिटेड टू देम 9% इन स्टेड ऑफ 12%। ध्यान देना यहाँ फर्क क्या हुआ, यहाँ पूरा करने से नहीं छूटा, यहाँ कर दिया उसने 9, होना कितना चाहिए था 12, यहाँ गलती से उसने कम कर दिया। कितने से कम करा? 3% से कम करा, वो 3% अब कर देंगे हम, बस इतनी सी बात है यहाँ। जो उसने गलती से कम करा
उसे मैं अब कर दूंगा, करके दिखा दो सर आप। बहुत सिंपल है, इसमें क्या करके दिखाऊं? हटा दूं इसको भाई, साफ कर दूं, पूरा सा हटा दूं ना? वीडियो ओके चल रही है ना? कहीं फिर बाद में रो। अच्छा एक बात पता है तुम्हें, ये चीजें अभी तो तुम्हें कुछ महीने याद रहेंगी, 1-1.5 महीने, पर जब तक हमारी लास्ट वाली बुक आएगी ना, तब तक तुम ये टॉपिक भूल जाओगे। तब तुम्हें ये वीडियो ही काम आएंगी देखने के लिए। तब तुम्हें यहीं से पता चलेगा कि अच्छा यार सर ने उस दिन यहाँ खड़े होके पढ़ाया था हमें। तो क्या हुआ सर इसके अंदर भाई? हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, एक ही गलती है, तो फिर से मैंने क्या बनाई? एडजस्टमेंट टेबल बना ली भाई हमने। कौन कौन पार्टनर है यहाँ पे? PQR, PQR, क्रेडिट, डेबिट। एक्चुअल को मैं क्रेडिट करता हूँ, मुझे पता है भाई। एक्चुअल को मैं क्या करता हूँ? क्रेडिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है भाई? कितने से कमी करी है? 3% से, तो निकाल दो 3%। 3 लाख का 3% कितना होता है? 9,000, 3,000, 6,000, टोटल कितना हो गया? 9 दूनी 18,000। तो मैं क्या कर दूंगा फिर? 18,000 इन किस रेशो में? 2:1:2। बस जब एक ही आइटम है तो एक ही को कर दो, बस खत्म। समझ में आ गया? समझ में आया थोड़ा थोड़ा भाई? एक्चुअल क्रेडिट कर दिया, PSR में डेबिट कर दो, तीनों का टोटल कितना आ गया? 7200, 3600, 7200। नेट अमाउंट निकाल दो। बड़ा कौन सा है? क्रेडिट बड़ा है कितने से? 1800 क्रेडिट। बड़ा कौन सा है? 600 डेबिट। बड़ा कौन सा है? 1200 डेबिट। जर्नल एंट्री क्या बनी? Q's करंट अकाउंट डेबिट, R's करंट अकाउंट डेबिट, 2P's कैपिटल अकाउंट। तो सर इस वाले क्वेश्चन में और पहले के क्वेश्चन में फ़र्क क्या था? पहले वाले क्वेश्चन में पूरा का पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करने से छोड़ देता था, यहाँ उसने पूरे में गलती नहीं करी। यहाँ उसने 12 में से 9% तो सही कर दिया, 3% करना रह गया, वो 3% अब कर दो। अब पता है वो क्या करेगा? अब वो ज़्यादा कर देगा। तो मैंने तुम्हें 11th क्लास में एक रूल सिखाया था कि अकाउंट्स में कभी कोई चीज़ अगर वो गलती से ज़्यादा कर दे तो उसे ठीक करने के लिए क्या कर देते हैं? कटिंग, अपोजिट। सब सेम रहेगा, रूल अपोजिट हो जाएंगे, रूल अपोजिट हो जाएंगे सारे। देखो 56 PQNR फिक्स कैपिटल 40,000, 32,000, 24। अच्छा फिक्स कैपिटल समझ गए ना अब तुम क्या होती है? जहाँ पे भी फिक्स कैपिटल वर्ड आएगा वहाँ पे करंट अकाउंट से जर्नल एंट्री पास करनी है तुम्हें बस। 40,000, 32,000, 24,000 आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रॉफिट ऑफ 48,000, प्रॉफिट 48,000 के प्रॉफिट बांटने के बाद। इसने कहीं नहीं लिखा गलत बांटा, कहीं लिखा उसने गलत बांटा? लिखा तो हम इसे कहीं तुम करने लग जाओ। उसने लिखा बांटने के बाद, गलत बांटा नहीं उसने। 31 मार्च को उनका एग्री जो रेशो था 3:1:1। ठीक है, नाचे हम फिर। आगे क्या करा उसने? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज प्रोवाइडेड एट 10% इंस्टेड ऑफ, करना तो था 10%, देख कर दिया 10%, करना था ज़्यादा लिख दिया उसने। तो ठीक करने के लिए उल्टी कर दूंगा। ऐसे तो गंदी उल्टी उल्टी ना कर देना, गंदगी हो जानी यहाँ पे। कंसेप्ट उल्टे कर दूंगा मैं, ठीक है ना? एक और चीज बोल दी इसने, सैलरी ऑफ ₹12,000 वॉज क्रेडिटेड टू P इंस्टेड ऑफ Q। है ये अलग ही दुनिया का पागल था। उसने सैलरी थी हमारी 12,000 की, उसने P को दे दी। देनी किसको दी? तो हम भी उल्टा कर देंगे। क्रेडिट किस में कर दी थी? P में। तो P को तो वापस डेबिट कर दोगे और Q को वापस क्रेडिट कर दोगे, जो होना चाहिए था वो कर दोगे। सही बात। जो उसने गलती करी उसका अपोजिट कर दो। पास नेसेसरी सिंगल जर्नल एंट्री बिगिनिंग द नेक्स्ट ईयर कर देंगे सर हम, क्या परेशानी है? रूल उल्टे कर दो। कितने से ज़्यादा कर दी थी उसने? 2% से। तो 40,000 का 2% कितना होता है? तो बोल दो 800। तो कर दो जी। टेबल ऐसे ही बनाऊंगा, टेबल नहीं बनाना चेंज करने का मैं बार बार। टेबल तो मैं सेम ही बनाऊंगा, बस अब रूल उल्टे हो जाएंगे। अब मैं एक्चुअल डेबिट करूं कि PSR में डेबिट करूं? अब एक्चुअल क्या होगा? क्रेडिट की डेबिट?
अब एक्चुअल क्रेडिट सॉरी डेबिट हो जाएगा, रूल उल्टा हो जाएगा ना, एक्चुअल क्रेडिट की जगह अब क्या हो जाएगा, डेबिट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना, पहले का 800 हो गया, 40,000 का 2%, 32,000 का 2% हो गया 640, और 24,000 का 2% 480। सही है बिल्कुल। तीनों का टोटल आ रहा है 1990। तो 1990 को इन 3:1:1 सेम ही चीज़ है, सेम ही चीज़ है, बस रूल उल्टे कर दिए मैंने। अब वहाँ पे क्या करते थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट होता था और ये PSR में डेबिट होता था। अब यहाँ उल्टे रूल कर दिया क्योंकि उसने गलती से ज़्यादा कर दिया, तो PSR में क्रेडिट कर दिया, एक्चुअल डेबिट कर दिया हमने। कर दो, PSR में बांटना आता होगा सबको, कैसे बांटते हैं, 3/4 3/5 1/5 1/5 कर दोगे, कितना कितना आ रहा है, गेट बंद कर दो, ये थोड़ा शोर हो रहा है। कितना 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 आ गया भाई, हमारा आ गया 1152, 384 और 384। अब इसने एक बेवकूफ़ी और कर दी, सैलरी उसने किस में डेबिट क्रेडिट कर दी गलती से, P में। तो उसने गलती से क्रेडिट कर दी, तो ठीक करने के लिए मैं क्या कर दूंगा, डेबिट। तो मैं लिखूंगा यार रॉन्ग सैलरी, जो उसने गलती से क्रेडिट कर दी थी P में, उसे वापस क्या कर दिया मैंने, डेबिट। कितने की, 12,000 रुपये की। सही है ना, डेबिट में लिखा है, देखो मैंने, देखो इधर देखो सारे, उसने लिखा था सैलरी और 12,000 क्रेडिटेड टू P इंस्टेड ऑफ Q। तो जो क्रेडिट कर दी थी P में, वापस मैंने डेबिट में लिख दी सैलरी P में। और होनी क्या चाहिए थी, होनी क्या चाहिए थी, क्रेडिट होनी चाहिए थी Q में। तो लो जी अब कर दो, करेक्ट सैलरी किस में होनी चाहिए थी, क्रेडिट Q में 12,000। खत्म बात, जो होनी चाहिए थी वो कर दी। अब इसका मतलब मैंने एक चीज़ सीखी, सर अब मुझे कुछ भी दे दो, अब ऐसी कोई नई चीज़ दे देगा क्या तुम कर नहीं सकते, कर सकते हैं सर, बच्चे थोड़ी ना रह गए। अब हम बन गए गुड्डू भैया, अब लिबर नहीं करते, अब प्रोफेशनल हो गए अब हम अकाउंट्स में। कर दो जी टोटल, 1152, इन दोनों का कितना आ रहा है, 48321, इसका 384, इन दोनों का भी टोटल कर दो, कितना आ गया 12,800, इसका 640, इसका 480। नेट अमाउंट निकाल दो, नेट अमाउंट बड़ा कौन सा है इसमें, ये बड़ा है या 1152, ऑब्वियसली सर डेबिट वाला ही बड़ा आएगा ना, ऑब्वियसली। कितना बड़ा आ रहा है, 11,648 डेबिट, 11,744 क्रेडिट। इसमें देखो ये बड़ा है ऊपर वाला, और इसमें कौन सा बड़ा है सर, इसमें फिर से डेबिट बड़ा हो गया, 96 डेबिट। जर्नल एंट्री क्या बन गई भाई, पीज करंट अकाउंट डेबिट 11,648। ये समझ में आया कैसे निकाला तुमने, ये समझ में आया 11 कैसे निकाला, ये आ गया भाई। इन ये वाले में से ये वाला टोटल लेस कर दिया, बड़ा कौन सा था, ये कि ये बड़ा है, ये डेबिट है ना, तो डेबिट वाला लिखा मैंने। ऐसी इसमें से ये बड़ा कौन, यहाँ ये बड़ा है तो यहाँ भी क्रेडिट आ गया, यहाँ कौन सा बड़ा है, यहाँ ये बड़ा है तो यहाँ डेबिट आ गया। एंट्री क्या बनी, पीज करंट अकाउंट डेबिट। तुम्हें दिख रहा है, तुम ना इधर ही बैठ जाया करो ना, प्रॉब्लम होती है तुम्हें। पीज करंट अकाउंट डेबिट, आर्स करंट अकाउंट डेबिट 96, 2 क्यूज कैपिटल करंट अकाउंट 17,744। क्वेश्चन खत्म, पैसा हजम। ये इस चैप्टर के सबसे मुश्किल कंसेप्ट है, एडजस्टमेंट प्रॉफिट या एडजस्टमेंट कैपिटल या एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री या सिंगल जर्नल एंट्री या पास एडजस्टमेंट, कुछ ही नाम बोल दो इसका। ये इस चैप्टर का सबसे मुश्किल कंसेप्ट है और कंसेप्ट हमारा ख़त्म। और मुझे आज तक ये नहीं समझ में आया कि बच्चों को ये कंसेप्ट मुश्किल लगता ही क्यों है। क्या कह रही हो, हमसे पूछो। नहीं कहा, मुझे ऐसा सुनाई दिया, तुमने कुछ बोला, क्या बोला बताना जल्दी से वरिंदा, कौन ही मार लो। खत्म नहीं हो रहा भाई, चैप्टर तो लेंदी है, देखो चैप्टर तो लेंदी है, पर हाँ इतनी गारंटी है, जितने हमने कंसेप्ट कर लिए ना एडजस्टमेंट कैपिटल के, इतनी तो गारंटी है, इससे ऊपर के लेवल का क्वेश्चन तो एग्जाम में मिलता नहीं। इतना मिल जाए वही बहुत बड़ी बात है।
इस लेवल का जैसे ये वाला करा था ना अभी हमने जर्नलिज्म वाला, अगर वो लेवल का मिल जाए वो भी बहुत बड़ी बात है। बोर्ड का एग्ज़ाम बहुत इजी आ रहा है, अब इस लेवल के क्वेश्चंस आ नहीं रहे हैं, तो अगर आ गया इस लेवल का तो भी बहुत बड़ी बात है। तो हमने कर लिया इस लेवल के, बहुत है, इतने ही रखो इसके अंदर। इसके मैं बता देता हूँ होमवर्क कहाँ तक करके लेके आना है, ज़्यादा भागा दौड़ी करने की ज़रूरत नहीं है इसके अंदर। एक छोटी सी चीज़ और कराऊंगा, 59 तक करके लेके आना। इसमें एक छोटा सा पॉइंट और कराऊंगा मैं कल, पर वही चीज़, उस छोटे से पॉइंट की मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा। वो छोटा सा पॉइंट क्या होता है देख लो पहले, समझ लो, क्योंकि वो क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस कम है। वो छोटा सा पॉइंट क्या है, वो कभी कभी तुम्हें क्लोजिंग कैपिटल नहीं दे के रखेगा, तो इंटरेस्ट किस चीज़ पे निकालोगे? तो पहले तुम्हें क्लोजिंग कैपिटल निकालनी होगी, वो ओपनिंग देगा, ओपनिंग से क्लोजिंग पे पहुंचना होगा। वो तुम्हें कैपिटल अकाउंट बनाना सिखाया था ना मैंने, वैसे ही ओपनिंग कैपिटल देके रखेगा और क्लोजिंग तक आना होगा, फिर उल्टा करना होगा या कुछ भी, वट एवर द केस, ठीक है ना। वो तुम्हें क्लोजिंग देके रखेगा, ओपनिंग तक पहुंचना होगा, तो तुम्हें वहाँ ऐसे इधर उधर क्लोजिंग से ओपनिंग तक पहुंचने का क्या प्रोसीजर होगा, क्योंकि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकलता है ना वो हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे निकलता है, देखा होगा तुमने किस पे निकलता है, और वो तुम्हें देके रखेगा क्लोजिंग, तो सारे रूल उल्टे हो जाएंगे। वहाँ पे क्या करते थे, ओपनिंग कैपिटल में हम कैपिटल ऐड करते थे, इंटरेस्ट ऐड करते थे, सैलरी ऐड करते थे, कमीशन ऐड करते थे, ड्राइंग्स लेस करते थे। यहाँ उल्टा कर देंगे हम, ड्राइंग्स ऐड कर देंगे और ये सब चीज़ें इधर की इंटरेस्ट सैलरी ये सब लेस कर देंगे, तो ओपनिंग निकल जाएगी। ये मैं कल सिखाऊंगा, 5 मिनट का काम है, छोटा सा काम है, वो छोटा सा पॉइंट मैं कल सिखा दूंगा, करके देख लेना, होता है तो ठीक, नहीं होता तो ठीक। 59 कल का तो अवकाश है, कल तो ईद बना रहे हो तुम सारे के सारे भाई, तो ट्राई कर लेना, अगर कर सको तो 59 की जगह 60 तक कर लिया ना बस क्वेश्चन, ठीक है ना। कहाँ तक करके लेके लेना, 60 तक करके देख लेना बस, और आगे के करने की इतनी लोड नहीं है तो सेम से हैं सारे, कोई करना चाहे कर लो, पर सेम से ही है। मैं आगे अब मैं कहाँ से कराऊंगा, मैं कराऊंगा 70 से, सुन रहे हो, मैं 70 से कराऊंगा। मैं अगला कंसेप्ट कराऊंगा गारंटी प्रॉफिट का। बीच के जो 6-7 क्वेश्चन हमारे रहते हैं वो तुम करके देख लेना, एक प्रॉब्लम मेरे से पूछ लेना अगर ज़रूरत पड़ती है तो। वैसे ज़रूरत नहीं है, एग्ज़ाम में इतने आने की लोड नहीं होती है, ये सेम ही चीज़ है, तुम करके देख लेना खुद। 2 दिन की छुट्टी है हमारी, कल की भी छुट्टी है और 13 तारीख की भी छुट्टी है, सबको पता है तुम्हारी, ठीक है। 2 दिन की छुट्टी में ये वाला होमवर्क अपना 10 क्वेश्चन तो कर ही लोगे 2 दिन में यार। और जो जो प्रॉब्लम आती है वो मार्क लगा देना, मैं वीडियो में नहीं बताने का वो प्रॉब्लम, वो मैं प्रॉब्लम कैसे बताऊंगा तुम्हारी, नॉन वीडियो में बताऊंगा तुम्हारी, ठीक है। आज की क्लास वीडियो की हम यहीं तक रखते हैं, बंद कर दो वीडियो, ठीक है।